बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। एस्ट्रोलॉजी की अगली क्लास में आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। पिछले लेसन में हमने पढ़ा था कि राहु बुर्ज असद असेंडेंट में 12 घरों में मौजूद होगा, तो वो क्या करेगा, क्या उसके असरात होंगे, किस तरह से आप उसको देखेंगे। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं कि केतु बुर्ज असद लगन में यानी लियो असेंडेंट में नंबर 5 जहाँ पे लिखा हुआ है मीन्स लियो के, और इसका हाकिम सारा शम्स है। और इस हवाले से हम देखेंगे कि केतु जायचे के 12 घरों में क्या क्या असरात देगा, किस तरह से बिहेव करेगा। मैंने पिछले लेक्चर में भी एक चीज़ बताई थी, मैं इस लेक्चर में दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। अपने जहन में इस चीज़ को शामिल कर लें, इन 3 फार्मूलास को। नंबर 1 कि जो भी सियारा है वो कहाँ से आया है, कहाँ पर बैठा है और कहाँ पर देख रहा है। जहाँ से आया है क्या लेकर आया है, अच्छा फल लाया है, बुरा फल लाया है। जहाँ पर जाकर बैठ गया है वो अच्छी जगह है, बुरी जगह है, और वहाँ से कहाँ कहाँ पे देख रहा है। मरीख है तो क्या नज़रात हैं, शम्स हैं तो क्या नज़र है उसकी। इसी तरह तमाम सियारे बशमूल राहु केतु। अच्छी जगह से देख रहा है तो अच्छी नज़र से देखेगा, बुरी नज़र से कहीं पे भी देख रहा है तो बुरी नज़र से देखेगा। तो ये 3 चीज़ें आपने लाजमी याद रखनी हैं कि कहाँ से आया है, कहाँ बैठा है और कहाँ देख रहा है। सबसे पहले हम देखते हैं कि केतु अगर असद लगन के पहले घर में ही आकर बैठ जाता है तो वो क्या असरात अपने मुरतब करता है। पहले घर में केतु की प्लेसमेंट साहिब जायचा के लिए बहुत बुरी होती है, बिल्कुल राहु की तरह कि अंधेरा उजाले में जाकर बैठ गया। राहु केतु दोनों साए हैं, और साए अगर उजाले में चले जाएं तो साया या तो खो जाता है और ख़राबियाँ पैदा करता है। केतु जब भी आएगा पहले घर में, साहिब जायचा को जब भी उसका दौर चलेगा तो प्रॉब्लम्स देगा। 5वीं नज़र उसकी पड़ रही है 5वें घर पे, 5वें घर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स देगा, औलाद का सुख छीन लेगा, मोहब्बत में नाकामी देगा। अगर उस दौर में आप किसी से मोहब्बत कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि पैदा हुए और राहु का दौर चल रहा है और 6 साल के बच्चे को आप कह दें जी इसको मोहब्बत में नाकामी है। भाई 6 साल में उसको तो अपनी माँ से मोहब्बत होगी, या बाप को देखता होगा, या अपने बहन भाइयों को देखता होगा, और ये वो मोहब्बत है जो आपको महबूब से होती है। अगर वो 18 साल का है और 25 साल का है, नौजवानी में है और बड़ी शदीद उसको ज़ोर की मोहब्बत आई हुई है, तो उस दौर में अगर केतु का दौर शुरू हो गया तो नाकामी देगा, बदनामी भी देगा, रुसवाई देगा, गैर शरई अमाल करवाएगा, नाजायज़ ताल्लुकात करवाएगा। फिर लेकिन बेटे का योग बनाएगा, क्योंकि बेटे का योग बनता है। इसके बाद 7वीं नज़र उसकी शरीक हयात के घर पे के शरी अज़दवाजी ज़िंदगी का सुख ख़राब करेगा। 9वीं नज़र वालिद से प्रॉब्लम्स पैदा करेगा। आगे बढ़ते हैं, केतु आके बैठ जाता है जायचे के दूसरे घर में, अतारत के घर में। केतु की और अतारत की आपस में दोस्ती है, दुश्मनी नहीं है। दोस्त के घर में आ गया, और दोस्त भी अगर अच्छा हुआ कि यहाँ पर अतारत का अच्छा होना शर्त है। अगर अतारत ख़राब हुआ तो यही केतु प्रॉब्लम्स पैदा करेगा। अतारत अच्छा हुआ तो इस घर की खुसूसियात को अडॉप्ट करते हुए जब भी इसका दौर चलेगा ये फ़ायदा देगा। यहाँ से 5वीं नज़र उसकी पड़ रही है रोग दुख तकलीफ़ के घर में, मुकदमेबाजी के घर में, बीमारियों के घर में, इन मामलात में आसानी पैदा करेगा। 7वीं नज़र पड़ रही है मुश्किलात के घर पे, रुकावटों के घर पे, कि अपनी मदद से ये शख्स अपनी मुश्किलात को दूर करेगा। 9वीं नज़र पड़ रही है करियर के घर पे, करियर को बेहतर करेगा। केतु अगर आकर बैठ जाता है जायचे के तीसरे घर में, केतु की और ज़ोहरा की दोस्ती है, लेकिन मैंने पिछले लेक्चर में बड़ा तफसीली समझाया था कि तीसरे घर का ताल्लुक़ खामख्वाह की मेहनत के साथ होता है, छोटे मोटे फजूल के सफ़र, छोटे बहन भाइयों की ज़िम्मेदारियाँ, इन तमाम चीज़ों के साथ है। और मज़े की बात, तीसरे घर का ताल्लुक़ गॉसिप करने से भी होता है।
ठीक है। तो गॉसिप की अगर आप तशरीह करें तो ऐसा इंसान बस उसकी बातें ही होंगी और कुछ नहीं होगा। तो जब भी केतु का दौर चलेगा तीसरे घर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स पैदा करेगा। और यहाँ से पाँचवीं नज़र अज़दवाजी ज़िंदगी के लिए मेहनत करवाएगा, फिर नौवीं नज़र वालिद के लिए मेहनत करवाएगा, फिर उसकी नौवीं नज़र पड़ रही है ख्वाहिशात के लिए मेहनत करवाएगा कि बग़ैर मेहनत के आप वो नहीं होंगे कि बाप मुंह से निकाला और बाप ने पूरा कर दिया। नो, इधर बाप आपको कहेगा बेटा खुद मेहनत कर और ख़ुद कमाई करो और ख़ुद कमाओ, ख़ुद ही अपनी चीज़ों और अपनी ख्वाहिशात को पूरा करो। केतु आकर बैठ जाता है ज़ायचे के चौथे घर में। अकरब में केतु की प्लेसमेंट के यहाँ पे केतु बाउंड हो गया अच्छे असरात देने के लिए। क्यों? क्योंकि अकरब के अंदर केतु को शर्फ मिलता है। यहाँ पर एक और चीज़ बता दूं कि ये बाउंड रहना उस सूरत में है अगर मरीख अच्छा है। अगर ज़ायचे में मरीख ख़राब है तो ये शर्फ किसी काम का नहीं है। मरीख अगर अच्छा है तो फिर ये शर्फ आपका काम करेगा। यहाँ से पाँचवीं नज़र डालेगा ज़ायचे के आठवें घर पे कि ऐसा शख्स अपनी मुश्किलात को ख़ुद से दूर कर पाएगा। इवन कि उसको घर का सुख मिलेगा, ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी होगी उसके पास, माँ के साथ उसकी बनती होगी। यहाँ से सातवीं नज़र करियर के घर में कि करियर के मामलात में आसानियाँ पैदा करेगा। बैरून मुल्क सफ़र इमिग्रेशन के हवाले से मामलात में फ़ायदा कि बैरून मुल्क से पैसा कमा कर अपने घर लेकर आएगा और अपनी आबाई मुल्क में अपनी प्रॉपर्टीज़ बनाएगा। केतु आकर बैठ जाता है ज़ायचे के पाँचवें घर में। यहाँ पर भी केतु बाउंड हो गया है अच्छे असरात देने के लिए। क्यों? क्योंकि केतु को यहाँ पे शर्फ मिलता है बुर्ज कौस में। और यहाँ पर शर्त फिर वही कि मुश्तरी की पोजीशन भी अच्छी होना बहुत ज़रूरी है ज़ायचे के अंदर। अगर मुश्तरी ख़राब है तो ये शर्फ किसी काम का नहीं है, क्योंकि उसने उस घर की चीज़ों को अडॉप्ट करना है, उस घर को, उस माहौल को अडॉप्ट करना है। अगर आप किसी ऐसे मुल्क में चले जाते हैं कि जहाँ पे जंग चल रही हो तो आपको जंगी माहौल में ही रहना पड़ेगा। अगर आप किसी ऐसे मुल्क में चले जाते हैं जहाँ पे गुर्बत, मुफलिसी, मोहताजी है, भूख बहुत ज़्यादा है, तो आपको भी उसी माशरे में रहना पड़ेगा। अगर आप किसी खुशहाल मुल्क में चले जाते हैं, किसी ऐसे मुल्क में जाके ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं कि मेरे पास घर भी हो, जायदाद भी हो, प्रॉपर्टीज़ भी हो, मुझे कोई प्रॉब्लम ना आए, मैं आराम से बाहर निकलूँ, घूमूँ फिरूँ, सैर तफरी करूँ, उस मुल्क का माहौल बड़ा अच्छा होगा, आपकी जेब में 1 रुपया भी ना हो लेकिन गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करेगी, आपको अच्छी ट्रेन में जा रहे होंगे, अच्छी गाड़ी में जा रहे होंगे, घर अच्छा मिला होगा, बिजली पानी गैस की टेंशन नहीं होगी आपको। इसी तरह इस घर का जो मालिक है उसका अच्छा होना भी ज़रूरी है। औलाद के लिए अच्छे हो गए, मोहब्बत के मामलात के लिए अच्छे हो गए। यहाँ से पाँचवीं नज़र औलाद, वालिद से आपको फ़ायदा मिलेगा, बड़े बहन भाइयों से फ़ायदा मिलेगा, कारोबारी मुनाफा आपको मिलेगा जब भी इसका दौर चलेगा, ख्वाहिशात की तकमील पूरी करेगा। और नौवीं नज़र इसकी पड़ रही है आपके असेंडेंट के ऊपर, तो असेंडेंट के लिए कि शख्सियत के अंदर भी निखार और बेहतरी पैदा करेगा। पाँचवां घर अक्ल का घर भी होता है, बुद्धि को भी तेज़ करेगा, आपकी अक्लमंद बनाएगा। इसके बाद केतु आकर बैठ जाता है ज़ायचे के सातवें घर में, केतु आकर बैठ जाता है ज़ायचे के छठे घर में। छठे घर में केतु की प्लेसमेंट ख़राब हो जाती है। उसके दोस्त का घर तो है, उसके मित्र का घर है ज़ुहल का, लेकिन मित्र ख़राब है, बाय डिफ़ॉल्ट ख़राब है, नहस घर है। और यहाँ से बैठकर एक तो इस घर की जब भी यहाँ पे राहु केतु की दशा अंतर्दशा चलेगी, इस घर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स पैदा करेगा। फिर पाँचवीं नज़र करियर के मामलात में प्रॉब्लम्स पैदा करेगा। सातवीं नज़र अखराजात में इजाफ़ा कर देगा, बीमारियों पे ख़र्चा करवाएगा। और नौवीं नज़र मईशत को भी बर्बाद करेगा, ख़ानदान से भी प्रॉब्लम्स पैदा करेगा। केतु आकर बैठ जाता है ज़ायचे के सातवें घर में। सातवें घर में केतु की प्लेसमेंट अच्छी हो जाती है। क्यों? क्योंकि ज़ुहल इसका दोस्त है और दोस्त के घर में ही है। यहाँ पर ज़ुहल की प्लेसमेंट मैटर करती है कि ज़ुहल की प्लेसमेंट अच्छी होनी चाहिए।
अगर ज़ुहल ख़राब होगा तो केतु भी ख़राबियाँ देगा। अभी मैंने यहाँ पे बड़ी लंबी एक मिसाल दी है मुल्कों के हिसाब से, तो वही यहाँ पे भी फार्मूला अप्लाई होता है कि ज़ुहल अगर अच्छा है तो केतु अच्छे असरात देगा कि अज़दवाजी ज़िंदगी का सुख देगा, पार्टनरशिप का सुख देगा, ज़रूरत अशिया की जो भी चीज़ें ख़रीदना चाहेंगे रोज़मर्रा ज़िंदगी की, उसमें आसानियाँ पैदा करेगा, डेली वेजेस में आसानियाँ पैदा करेगा, दूसरे बच्चे का सुख देगा। यहाँ से 5वीं नज़र डाल रहा है ख्वाहिशात की तकमील करवाएगा कि शादी के बाद अगर केतु का दौर चला तो आपकी ख्वाहिशात पूरी करवाएगा, मुनाफा दिलवाएगा। फिर यहाँ से 7वीं नज़र आपकी शख्सियत को भी फ़ायदा देगा। यहाँ से 9वीं नज़र मेहनत का फल भी देगा। केतु आकर बैठ जाता है जायचे के 8वें घर में। 8वें घर में केतु की प्लेसमेंट ख़राब हो जाती है क्योंकि नहस घर है, मनहूस घर है। यहाँ इस घर के लिए भी ख़राब हो गया और यहाँ से इसने 5वीं नज़र डाली 12वें घर के लिए भी ख़राब हो गया। यहाँ से इसने 7वीं नज़र डाली दूसरे घर पे, उसके लिए भी ख़राब, और 9वीं नज़र डाली चौथे घर पे कि चौथे घर के लिए भी ख़राब हो गया। इन तमाम घरों की ख़राबियाँ उस वक्त देगा जब केतु का दौर चलेगा। आगे बढ़ते हैं। जायचे के 9वें घर में अगर केतु आकर प्लेस हो जाता है, 9वें घर में केतु की प्लेसमेंट बुरी मानी जाती है। क्यों? मरीख का घर, मरीख की और केतु की दोस्ती नहीं दुश्मनी है, दुश्मन के घर में आकर बैठ गया है। यहाँ पर केतु ख़राबियाँ पैदा करेगा और बेपनाह ख़राबियाँ पैदा करेगा। बैरून मुल्क सफ़र तो करवाएगा लेकिन हासिल वसूल कुछ नहीं होगा। मज़हब से दूरी इख्तियार करेगा ऐसा शख्स, वालिद के साथ प्रॉब्लम्स पैदा करेगा, कामों में रुकावटें, कामयाबी देर से मिलेगी। जब भी उसका दौर चलेगा तो ये तय है कि इसके कामों में ताख़ीर आएगी। और यहाँ से 5वीं नज़र आपकी पर्सनालिटी को भी मशकूक बनाएगा। मेहनत में फल नहीं मिलेगा, औलाद के हवाले से प्रॉब्लम्स देगा और औलाद भी ताख़ीर से पैदा करेगा। केतु आकर बैठ जाता है जायचे के 10वें घर में। यहाँ पर केतु बाउंड हो गया है बुरे असरात देने के लिए। जैसे मैंने बताया कि शर्फ में भी ये सूरत होती है कि उस घर का मालिक अच्छा हो, लेकिन हबूद के अंदर ये शर्त नहीं है। उस घर का मालिक अच्छा है या बुरा है, केतु ने ख़राब है तो ख़राब ही रहना उसने। यहाँ पर ये शर्त नहीं है। इस घर में जब भी उसका दौर चलेगा तो आपको करियर में प्रॉब्लम्स देगा, गैर मुस्तकिल मिजाज कर देगा, गलत फ़ैसले करवा देगा। यहाँ से इसकी 5वीं नज़र मईशत में प्रॉब्लम देगा, 7वीं नज़र घर का सुख डिस्टर्ब करेगा, 9वीं नज़र बीमारियों में भी इजाफ़ा करेगा। और भी घरों की जो जो मंसूबात होती हैं आप लोग मज़ीद स्टडी किया करें ताकि आपको मालूम हो। उन तमाम चीज़ों को हाईलाइट करता है ये। केतु आकर बैठ जाता है जायचे के 11वें घर में। यहाँ पर भी केतु बाउंड हो गया जौज़ा के अंदर केतु को हबूत होता है। यहाँ पर भी केतु बाउंड है बुरे असरात देने के लिए। यहाँ पे ये शर्त नहीं है अतारत जितना मर्ज़ी अच्छा हो जाए उसके बावजूद केतु ने बुरे असरात ही देने हैं। जिन लोगों ने शुरू के लेक्चर्स पढ़े हैं उनको ये पता है कि जो सयारा शर्फ का हो तो वो बाउंड होता है अच्छे असरात देने के लिए, जो सयारा हबूत का हो वो बाउंड हो जाता है बुरे असरात देने के लिए, चाहे वो आपके दोस्त का घर क्यों ना हो, क्योंकि वो बाउंड हैं। अगर अभी भी समझ नहीं आ रही तो पिछले लेक्चर्स निकालिए और उसको पढ़ें, उसको सुनें। यहाँ पे ख्वाहिशात के लिए प्रॉब्लम्स, कारोबारी मुनाफे में प्रॉब्लम्स, दोस्त बड़े बेवफा मिलेंगे। यहाँ से 5वीं नज़र खामख्वाह की मेहनत फजूल के सफ़र करवाएगा, पड़ोसियों के साथ नहीं बनेगी, छोटे बहन भाइयों के साथ प्रॉब्लम रहेगी। 7वीं नज़र औलाद के हवाले से प्रॉब्लम, 9वीं नज़र शादी इज़्दवाजी ज़िंदगी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, इवन के पार्टनरशिप से रिलेटेड भी प्रॉब्लम्स पैदा करेगा। केतु आकर बैठ जाता है जायचे के 12वें घर में। 12वें घर में केतु की प्लेसमेंट ख़राब हो जाती है। क्यों? क्योंकि मनहूस घर है,
बाय डिफ़ॉल्ट ख़राब घर है, और यहाँ पे बैठकर इस घर से रिलेटेड जब भी केतु का दौर चलेगा उस वक्त हर वक्त ख़राबियाँ नहीं पैदा करेगा। आप ये मत समझे कि केतु आकर बैठ गया, लो जी पैदाइशी तौर पे ये बंदा ख़राब है, नहीं। यू शुड हैव टू वेट कि जब उसका दौर चले उस वक्त ख़राबियाँ वो पैदा करेगा। जब उसका दौर ही नहीं होगा तब वो ख़राबियाँ नहीं पैदा कर रहा होगा। जब इसका दौर चलेगा तो इस शख्स के ऊपर जादू हो सकता है, इस शख्स के ऊपर सिफली अमाल हो सकते हैं, इस शख्स के अखराजात में इजाफ़ा होगा, इस शख्स को अपने घर से दूर भी कर देगा। 5वीं नज़र उसकी घर पे पड़ रही है, ऐसे शख्स को बीमार भी करेगा और बीमारियों पे अखराजात भी करवाएगा। और 9वीं नज़र इसकी पड़ रही है ज़ायचे के 8वें घर पे कि मुश्किलात, दिक्कत, परेशानी सारी उम्र उसको उस दौर में लगेगी जब उसका दौर चलेगा, दशा अंतरदशा चलेगी। ये वर्ड आप लोगों को बहुत पसंद है, ठीक है। दौर अकबर, दौर अस्कर जब चलेगा तो ख़राबियाँ पैदा करेगा। मैं एक दफ़ा फिर से रिपीट कर देता हूँ कि असद असेंडेंट के अंदर अगर केतु दूसरे घर में हो, अगर केतु चौथे घर में हो, 5वें घर में हो, 7वें घर में हो तो अच्छे असरात देता है। और वो भी उस वक्त अगर इन 4 घरों के मालिक भी अच्छी पोजीशन पे हों। बाकी जितने घर हैं उनके लिए केतु ख़राब ही है, उनके लिए कोई फ़ायदा नहीं देगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।